के आधार पर परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाषा के आधार पर परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाषा के आधार पर परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाषा के आधार पर परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाषा के आधार पर परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। और फिर वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय गवर्नर साहब को भी मिले और फिर हमने ज्ञापन दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने थ्रू डिप्टी कमिश्नर डीएम के दिया और जम्मू के जो हमारे विधायक और यहाँ के हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकर्ता थे उन्होंने यहाँ के डिविजनल कमिश्नर और उसके बाद भी हमने पास नहीं छोड़ी। हमने सरकार को अप्रोच की, चीफ मिनिस्टर से हमारा हाई पावर डेलीगेशन 14 विधायक पार्टी के जो है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं और उन्होंने हमें लगा जो उनका आश्वासन था, हमें नहीं लगा था कि यो इस किस्म का विश्वासघात एक भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रांग अपोजिशन है जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कर रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी का हमें एहसास है। लेकिन आज कल लास्ट डेट है, अभी तक नथिंग इज आउटकम, कोई चीज बाहर नहीं आई। तो मुझे लगता है कभी कभी सरकार को सचेत करने के लिए और अगर वो चाहते हैं कि संघर्ष के रास्ते पर जम्मू के लोग जाएं और भारतीय जनता पार्टी जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जैसे आपने ही कल कहा कि कल लास्ट डेट है और फिर क्या होगा, आपको क्या लगता है आगे का फर्दर स्टेप क्या रहेगा? वही होगा जो हम चाहते हैं, वही होगा वो हम चाहते हैं। हम जनता जनार्दन की डोमेन में जनता के फैसले से बड़ा फैसला किसी का नहीं होता। एंड देयर यहाँ कोटा फ्ला भी है और हमें पता है ये सारे लॉ मेकर बैठे हुए हैं, कानून बनाने वाले बैठे हुए हैं, इनको पता है कि इसमें कितना बड़ा फ्ला है। सरकार सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक हो गए, उनको ये अपीजमेंट की पॉलिसी है, उनको खुश करना चाह रही है क्योंकि नीचे कुछ नहीं आया, 9 महीने हो गए, मैच्योरिटी होगी, कुछ नहीं है। वो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जम्मू और कश्मीर बनाना चाहती है। तो कोटा फ्ला इज देयर, तभी हम कह रहे हैं, सचेत कर रहे हैं सरकार को। हम अपना दायित्व जो है अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से कर रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे विधायक। हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू खित्ता भी डिस्टर्ब हो, यहाँ एजिटेशन हो, यहाँ अमन चैन हो, हम तरक्की की राह पे गामजन हो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ये नहीं चाहती है, वो जम्मू कश्मीर बना के रखना चाहती है। ये बातें हम होने नहीं देंगे। आप जानते हो कि हमारे जो नायब तहसीलदार की पोस्ट जो है ना उन पर उन्होंने उर्दू कंपलसरी कर दिया है, तो उसके खिलाफ जो है वो हमने प्रोटेस्ट भी किए थे। और बेसिकली उमर अब्दुल्ला साहब से हम मिले थे, एक हाई लेवल हमारी कमेटी मिली थी और उन्होंने अश्योर किया था कि इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने किया नहीं क्योंकि कल लास्ट डेट है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप जम्मू का मिजाज अच्छी तरह से जानते हो। एक तो इस वक्त हमारे यूनियन टेरिटरी है और आप कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये है, हमारी स्टेट है, और इनको चाहिए था कि अगर हम मिले हैं तो उसको अमेंड करना चाहिए था। अगर आज वो नहीं करते हैं क्योंकि इनकी जो कॉमनल सोच है वो इसमें साफ दर्शाती है कि वो जम्मू के साथ पेश करना चाहते हैं, लेकिन जो जम्मू बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप इनको पता ही है कि जब अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ था तो क्या हुआ था। अल्टीमेटली अगर ऐसे इन्होंने फैसले लिए तो मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जम्मू के लोगों ने जो हमें विश्वास दिया है, हमें स्टेट में सबसे ज्यादा वोट मिला है सभी पार्टियों से, इवन के जो रूलिंग पार्टी है उससे भी ज्यादा वोट हमने लिया है। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आज हमारा जो है आप यहाँ पर एमएलए का धरना प्रदर्शन है, आगे भी जो रणनीति है पार्टी फिर बनाएगी, फिर कैसे करना है, लेकिन ये हम कभी होने नहीं देंगे। धन्यवाद।